नमस्कार दोस्तों। आईक्यू इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न आपके सामने ये रहे। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? विकल्प ये रहे आपके सामने। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ए, स्ट्रेटो द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? सही उत्तर है डी, अगाथोक्लीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? इनमें से कौन सा एक है जो तीनों के समसामयिक या समकालीन नहीं था? सही उत्तर है दोस्तों, आइए चेक करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सी, मिलिंद। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? विकल्प हैं आपके सामने। इसका सही उत्तर है ए दोस्तों, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? विकल्प हैं आपके सामने ये। का सही उत्तर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही उत्तर है ए, जूनागढ़। अगला प्रश्न, बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाला राजा कौन था? विकल्प है आपके सामने ये। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है, कार्दमन क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? विकल्प है आपके सामने। सही उत्तर है ए, ताम्र। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से दोस्तों हमें जोड़ी मिलाना है सूची एक का सूची दो से। ये देखिए आपके सामने विकल्प है और इसका सही उत्तर क्या हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही उत्तर होगा दोस्तों ए, 1324। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तांबे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? सही उत्तर है बी दोस्तों, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इनमें से किसने सोने के सिक्के नियमित तौर पर चलाए? सही उत्तर है सी, कुषाणों। अगला प्रश्न है, बुद्ध का सिक्के किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है दोस्तों?
विकल्प है आपके सामने। इसका सही आंसर क्या है? सही उत्तर है बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर है बी, टिम कडफिसेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विकल्प आपके सामने ये रहे, आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है ए, टिम कडफिसेस। कडफिसेस ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सही उत्तर है सी, टिम कडफिसेस। अगला प्रश्न है, बौद्ध सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? विकल्प ये रहे, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सही उत्तर है डी, कार्तिकेय। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है दोस्तों? चार विकल्प ये हैं आपके सामने। सही उत्तर है बी, 81 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था दोस्तों? विकल्प आपके सामने ये रहे। सही उत्तर है डी, 78 AD। अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? विकल्प ये रहे आपके सामने। सही उत्तर है बी, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? इसका सही उत्तर है सी, 135 वर्ष। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? विकल्प है आपके सामने ये, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका विकल्प है आपके सामने ये, सन पूछ रहा है दोस्तों इसमें। सही उत्तर बताना है आपने। सही उत्तर है बी, 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? इसमें पिछला पूछ रहा है, 2009 में शक संवत का वर्ष कौन होगा?
सही उत्तर है ए 1931। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और बंगन। विकल्प ये रहे आपके सामने। कनिष्क के समकालीन राजाओं के नाम है। पहला विकल्प ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका सही उत्तर क्या होगा? कनिष्क के समकालीन जो राजा थे उनके नाम है। सही उत्तर है सी, एक और दो। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष इनमें से किस राजा के समकालीन था? इसका सही उत्तर चेक करते हैं क्या है। सही उत्तर है सी, कनिष्क का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, कौन था इनमें से विकल्प रहे आपके सामने ये। इसका सही उत्तर चेक करते हैं दोस्तों क्या है। सही उत्तर है डी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं जाने वाले कौन थे इनमें से? इसका सही उत्तर दोस्तों चेक करना पड़ेगा, ये रहा। सही उत्तर है पास पाशर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रफ्तक अभिलेख, रोहतक अभिलेख में नहीं है? विकल्प ये रहे। सही उत्तर है ए, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ये पूरे आयुर्वेदाचार्य हैं, इनमें से किसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों? सही उत्तर है सी और डी, चरक एवं जीवक। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? विकल्प ये रहे। इसका सही आंसर क्या होगा आइए चेक करते हैं। सही उत्तर है सी, अयोध्या लेख। अगला प्रश्न है, तुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर है सी, कनवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इनमें से जो शासक दिए हैं उसमें वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? विकल्प ये रहे दोस्तों, और इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? विकल्प है आपके सामने और इसका सही आंसर आपको चयनित करना है। इसका सही उत्तर है ए, सातवाहन। अगला प्रश्न है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था?
सिमू निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है दोस्तों। सही उत्तर है डी, सातवाहन। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही उत्तर है ए, पांचाऊ। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।